बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद अक्सा इस्लाम में इसकी अहमियत, इसका तक़द्दुस क्या है और कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा के बारे में क्या कहा गया है, इन सारे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइसे अजर व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीर तारीख रखता है, जिसका ताल्लुक कौमों के अरूज व ज़वाल और पैगम्बरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखता है कि जिसकी तरफ रुख करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और फिर यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये दीन इब्राहिम की एक शक्ल है जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात व अंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़या मेराज में इस बात की दलील थी कि अल कुद्स से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक है, और नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया कराम को इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। अल-मुख्तसिर यरूशलेम इस्लाम व ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगम्बरों का मस्कन रहा, जहाँ बेशुमार नबी मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन कुद्स के मुत्तल्लिक सूरत अल-आराफ में फरमाया, और हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था उस सरज़मीन के मशरिक़ व मगरिब का वारिस बनाया कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरत इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। इन आयात में जिस बाबरकत सरज़मीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द के नवाह के इलाके हैं। हदीस मुबारक में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया मस्जिदुल हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमा और मुहक्किकीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर करवाया। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ख़ुसूसी तौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी, और फिर आपके जानशीन और फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। अल-मुख्तसिर अहदीस और तारीखी रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों और अदवार में बार बार तामीर किया गया और इसकी तजदीद कई पैगम्बरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी ताईद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइल रिवायतों से मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर पैगम्बर थे कि जिनकी सल्तनत मशरिक़ से मगरिब तक थी, और इंसानों के साथ साथ चरिंद व परिंद, जानवरों, हैवानात और जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी। जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती अमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्म की तामील किया करते थे और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीरी काम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगा दिया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीर मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया कि जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या महीने ऐसे ही खड़े रहते थे और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है तो आपने अल्लाह से दुआ की
کہ یا اللہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کریں۔ لہٰذا آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، مگر اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی بھی نہیں سڑتے اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کی جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک اس مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں یوں فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ میری اس طرح کی اسلامی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔